हमने अभी तक कैलकुलस पूरा कर लिया है। जितना ज़रूरी था फिजिक्स के लिए उतना हमने कैलकुलस कर चुके हैं हम। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम आज जो पढ़ेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगी ये। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। फिर हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में देखेंगे, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका रिलेशन क्या है आपस में एक दूसरे के साथ। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे, यानी कि अगर किसी थीटा की कुछ वैल्यू पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। और फिर हम वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि किस एंगल पर किसी रेशियो की किस एंगल पर क्या वैल्यू हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही है जो फिजिक्स में काम आएगा, और मुझे लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है बायो वालों के लिए। लेकिन हाँ, मैथ्स में आपके ये बेसिक लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है। मैथ्स में आप सारा पढ़ोगे ये वापस से, जब मैथ्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तब आप सारा का सारा ये वापस पढ़ोगे। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो हम एंगल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मेजरमेंट जो होता है एंगल का वो हम 3 तरह से करते हैं। ये जो 3 सिस्टम है उसमें सबसे पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में देखो, राइट एंगल आपको पता होगा। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसमें से 1 डिग्री, इस सिस्टम में 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट्स, और 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होती है 60 सेकेंड्स। ये तो हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें हम एंगल को ग्रेड से मेजर करते हैं। जैसे राइट एंगल की अगर वैल्यू 90 डिग्री है, इसमें सेक्साडेसिमल में, वहीं सेंटिसिमल में राइट एंगल की वैल्यू होती है 100 ग्रेड बोलते हैं इसको, 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड की वैल्यू होती है 100 मिनट्स, और 100 मिनट की जो वैल्यू 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 सेकेंड्स। ये 2 सिस्टम है जो अपने मैथ्स में इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इनका। लेकिन हाँ, जो तीसरा सिस्टम है वही अभी तक हमने पढ़ा है और आगे भी वही पढ़ेंगे। और ये तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए एक कोई सर्किल है, ये इसकी रेडियस है OA। ठीक है, OA इसकी रेडियस होगी। अब ये यहाँ से यहाँ मान लो थीटा एंगल पर जा रही है, OB मान लेते हैं इसको। तो ये क्या होता है, A से B कहलाएगा आर्क। यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर्किल में, यानी कि इस सर्कमफेरेंस पे जो A से B तक का जो वैल्यू है वो होगी इसकी आर्क। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस थीटा की वैल्यू होती है आर्क, यानी कि L अपॉन रेडियस।
और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, ये सर्कुलर सिस्टम है। 3 टाइप के सिस्टम हो गए और हमारा ये सबसे ज़्यादा यूज आएगा। इनका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, ये ज़्यादा ज्योग्राफी में काम आता है। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो ज्योग्राफी में जो नक्शे वगैरह होते हैं उनमें कभी कभी काम आता है। अब देखो, ये तो था किसी थीटा के लिए एंगल थीटा के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी रेडियन में, आर्क अपॉन रेडियस। अब मान लो ये सर्किल है और इस पूरे का अगर मेरे को एंगल निकालना हो ओ ए, ये यहाँ से लेके वापस यहीं पर आ रही है, तो ये कितना एंगल है टोटल। तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, आर्क, ये आर्क है और आर्क ये पूरा सर्किल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होके वापस यहीं आ रही है, तो ये क्या हो गया सर्कमफेरेंस। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क, आर्क जो कि है सर्कमफेरेंस, यानी कि परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में, परिधि अपॉन में रेडियस, ये आर है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस। अब सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और ये है आर रेडियस अपॉन में, तो ये आर से आर कट गया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 2 पाई, और इसकी यूनिट रेडियन पहले बताई थी। ठीक है, अब मुझे ये जो सिस्टम्स है जो हमने पढ़े थे, इस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम पढ़े थे, इनके और इसके बीच, इन दोनों के और इसके बीच में अगर रिलेशन मैं निकालना चाहूँ तो देखो कैसा रिलेशन निकलेगा। मैं मान लेता हूँ हाफ सर्किल मान लेता हूँ, 90 डिग्री क्या था सेक्साडेसिमल में, 90 डिग्री था राइट एंगल, और यही राइट एंगल 100 ग्रेड था सेंटीसिमल में, सेंटीसिमल सिस्टम में यही था क्या 100 ग्रेड। तो देखो इसको मैं अगर हाफ सर्किल मानता हूँ, ठीक है, हाफ सर्किल का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसको मैं हाफ कर दूंगा, ये तो पूरे का है, इसको मैंने हाफ किया तो ये एंगल आ जाएगा हाफ सर्किल का, तो हाफ किया तो क्या आ गया पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, और पाई रेडियन इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, ये तो है क्वार्टर का राइट एंगल, राइट एंगल यही तो होता है, ये क्वार्टर सर्किल है ना, और ये हाफ हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, तो पाई कितना हो गया 180 डिग्री। ये तो है सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम के बीच में रिलेशन। अब यही मैं पाई जो रेडियन है, अगर इसको मैं सेंटीसिमल सिस्टम में देखूं तो 90 डिग्री क्या होता है 100 ग्रेड, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 200 ग्रेड, यानी कि रिलेशन क्या निकला, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड। ये इन तीनों सिस्टम्स के बीच में रिलेशन निकल गया। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन क्या हो जाएगा 57 डिग्री 916 मिनट्स 22 सेकेंड्स, और यही ग्रेड में हो जाएगा 63 ग्रेड 63 मिनट्स और 64 सेकेंड्स। ये आपके वैसे इतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हुई एंगल की बात, तीनों सिस्टम्स देख लिए अपन ने, एंगल्स कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे सिस्टम में वो भी देख लिए। अब अपन दूसरा जो गोल था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका देख लेते हैं कि ये क्या कैसे निकलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्री देखिए, कोई हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जहाँ भी आएगा हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बनाया हमने थीटा, ये 90 डिग्री और ये ट्रायंगल हो गया POM, ये हो गया थीटा, ये हो गया आपका कर्ण या हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका आधार यानी कि बेस, और ये हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे डिफाइन होते हैं। हमने 9th 10th में अपने पढ़ा था एक शॉर्ट फॉर्म लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कोट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, है ना। तो बस यही सब करना है इस राइट एंगल से, और फिर अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल जाएंगे। देखो इसमें साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, PM अपॉन OP, है ना। साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। फिर आ जाएगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, ऐसे ही हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा हो गया लंब बट्टे आधार। फिर कोट थीटा, कोट थीटा हो गया आपका आधार बट्टे लंब। फिर आपका आता है सेक थीटा, सेक थीटा आ गया आपका कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका आ गया कर्ण बट्टे लंब। अब इस रिजल्ट से हम नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिए, अब इनका इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपस में रिलेशन देखते हैं। देखो क्या रिलेशन पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से ही वैसे पता चल जाएगा। जैसे साइन, साइन का उल्टा हो रहा है कोसेक, कोस का उल्टा हो रहा है सेक, और टेन का उल्टा हो रहा है कोट। देखो हमें रिजल्ट भी यही मिल रहा है इससे। साइन है ये साइन लंब बट्टे कर्ण, और कोसेक क्या आ रहा है, इसका उल्टा कोस कर्ण बट्टे लंब। तो हमें क्या मिला, साइन थीटा किसका उल्टा हो रहा है, 1/, कोसेक थीटा का। इसी प्रकार से कोस थीटा किसका उल्टा हो रहा है, 1/, सेक थीटा का। इसी प्रकार टेन थीटा किसका उल्टा हो रहा है, 1/, कोट थीटा। यहीं से अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू देखूं, जो कि उल्टी है साइन थीटा की, उल्टा से मेरा मतलब है इनवर्स है, ठीक है। हाँ, यहाँ से सेक थीटा निकालना चाहूँ तो सेक थीटा बराबर हो गया 1/, कोस थीटा, और यहाँ से अगर मैं कोट थीटा देखूँ तो कोट थीटा हो गया 1/, टेन थीटा। बस यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आपस में रिलेशंस हैं। तो यहाँ तक तो अपन ने 9th 10th क्लास तक हमारा पढ़ा हुआ है। ये सारा जितना भी आया है ना अभी तक, ये हमारा 9th 8th में एक क्विक रिवीजन हुआ है, ये पढ़ रखा है। अब हमें 11th 12th में है ना कुछ थोड़े से एडवांस चीज़ें देखनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री में। हो सकता है फिजिक्स में कहीं पर कोई क्वेश्चन या किसी न्यूमेरिकल या फिर किसी डेरिवेशन में ये चीज़ें काम आ जाए। तो जो एडवांस लेवल पे हैं, अब देखते हैं कि इससे आगे क्या आएगा इसके अलावा। और यही चीज़ें है ना आप 11th में मैथ्स में भी पढ़ोगे,
जो कि बेसिक लेवल पर है, और इसी से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म भी हो जाएगी। अब देखो एक्स्ट्रा चीज़ों में, अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों में सबसे पहले हम 4 क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हैं, है ना। ये मैंने यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री। अगर मैं थीटा को यहाँ से चलाऊँ ना तो यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे इस तरह का जो एंगल बन रहा है वो क्या होता है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। फिर सीधी रेखा आपको पता है 180 डिग्री होती है, यहाँ पे 270 डिग्री, यानी कि 180 में 90 और प्लस कर दो तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 270 डिग्री। और वापस अपन एक राउंड पूरा मान लेते हैं तो 360 हो गया। अब इसको मैं पाई में लिखना चाहूँ तो 0, 360 का हो गया 2 पाई, इसका हो गया पाई बाई 2, इसका हो गया पाई, और इसका हो गया 3 पाई बाई 2, है ना। अब ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मान लो कोई एंगल थीटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 0 डिग्री से तो प्लस हो रहा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। दूसरा एक और रिजल्ट निकलता है, अब यहाँ तक 360 है, मान लो 360 से ज़्यादा चलना हो मुझे, 360 से ज़्यादा चलेंगे तो 360 डिग्री कितना चल रहे हैं, मान लो थीटा चल रहे हैं, तो एक और वैल्यू क्या आ जाएगी 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में ये 2 वैल्यू होगी थीटा की। इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो 90 से ज़्यादा वाले को लिख देते हैं 90 प्लस थीटा, और 180 से कम वाले को लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट है, इधर आएंगे तो ऐसे ऐसे चल रहा है, अब 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा 270 प्लस और 360 माइनस, तो 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ये तो ही एंगल की बात। अब देखो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, मेरे को इनकी वैल्यूज निकालनी है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो अपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री जैसे ये आ जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाए ये रेशियो, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका अपन ने क्या पढ़ा था, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं 10th में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये अपन देख चुके हैं, है ना। कैसे बदल रहा है, साइन कोस में बदल रहा है
टेन कोट में बदल रहा है और सेक कोसेक में बदल रहा है। अब देखो दूसरा क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो इसमें क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो साइन का तो हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह इसका टेन का आ जाएगा माइनस कोट थीटा, इसका आ जाएगा टेन थीटा माइनस में, इसका आ जाएगा माइनस में कोसेक थीटा और इसका आ जाएगा प्लस में सेक थीटा, ठीक है। इसी तरह से 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाए, दूसरे क्वाड्रेंट ही चल रहे हैं अगर, तो देखो 90 में तो साइन कोस में बदल रहा है, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री आ जाएगा तो साइन कोस में नहीं बदलेगा, ये साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कोस का कोस ही रहेगा माइनस कोस थीटा, टेन का टेन रहेगा, चेंज नहीं हो रहा 180 डिग्री पर, टेन का टेन, कोट का हो जाएगा कोट थीटा माइनस माइनस, फिर इसका सेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा और कोसेक का हो जाएगा प्लस में कोसेक थीटा। ये तो हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा का। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पूरा हो चुका, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब अपन देखते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। देखो 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें क्या होगा, 180 में चेंज नहीं हो रहा तो साइन कोस में तो नहीं होगा चेंज, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। साइन का आया माइनस साइन थीटा, कोस का माइनस कोस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा और सेक का हो गया माइनस सेक थीटा, कोसेक का हो गया माइनस कोसेक थीटा। ये आपको सब याद रखने हैं। किस तरह से रहा है ये आप मैथ्स में पढ़ोगे डिटेल में, फिजिक्स में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि बायो के कोई काम का नहीं है और मैथ्स में आप अलग से पढ़ ही लोगे। 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया, अब 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 में चेंज हो रहा है तो 270 डिग्री में भी चेंज होगा। चेंज कहाँ नहीं हो रहा, 180 डिग्री में चेंज नहीं हो रहा और चेंज कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री 270 डिग्री में। अब चेंज होगा तो देखते हैं किस तरह से चेंज होता है। साइन का हो जाएगा माइनस में कोस थीटा, कोस का माइनस साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कोट थीटा, हाँ कोट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक का हो जाएगा माइनस सेक थीटा। अब अपन देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों हो गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 पे चेंज होता है, देखते हैं किस तरह से चेंज हो रहा है। साइन का हो गया माइनस कोस थीटा, कोस का हो गया साइन थीटा, टेन का हो गया माइनस कोट थीटा, कोट का हो गया माइनस टेन थीटा, सेक का हो गया कोसेक थीटा और कोसेक का हो गया माइनस सेक थीटा। अब लास्ट अपने पास क्या बचता है, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। देखो चेंज किस में हो रहा है, 90 डिग्री में हो रहा है, 270 डिग्री में हो रहा है और चेंज किस में नहीं हो रहा, 180 डिग्री में और 360 डिग्री में भी चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या आ रही है, साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा, कोस का कोस थीटा,
टेन का हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कोट का माइनस कोट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो इसमें से है ना क्या रिजल्ट निकल रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सभी से तो देखो 90 डिग्री माइनस थीटा में कोई भी वैल्यू माइनस नहीं आ रही, तो इसमें तो सारे प्लस आ जाए ना, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव्स। अब देखो 90 प्लस थीटा में कौन सी पॉजिटिव आ रही है, एक तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दूसरी किसकी आ रही है, कोसेक की पॉजिटिव आ रही है। यानी कि इसमें पॉजिटिव कौन कौन से हो गए, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये आपस में इन्वर्स है ना। यानी कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। तो ये दोनों, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, एक फ़ोन आ गया था तो वीडियो बीच में स्टॉप हो गया। कहाँ थे, हाँ 90 प्लस थीटा, इसमें पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, साइन और कोसेक। साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ऐसे ही 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसमें भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इन दोनों में ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। अब इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें कौन कौन सी पॉजिटिव आ रही है, एक तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कोट थीटा की वैल्यू आ रही है। तो इन दोनों के लिए टेन थीटा एंड कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव आएंगी। देख लो 270 में भी यही है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कोट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अब 270 डिग्री प्लस थीटा में देखते हैं कौन कौन सी पॉजिटिव आ रही है। कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये देखो कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। तो इन दोनों में कौन कौन सी पॉजिटिव हो जाएगी, कोस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। 360 में देख लो, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इन एंगल्स के अलावा और किस किस की आएगी, कोस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव किस किस में आ रही है, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब आपको इतना सब अगर याद नहीं रह रहा तो आपको बस ये एक पेज याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों पॉजिटिव आएगी। अगर मैं 360 डिग्री प्लस थीटा, देखो मैंने 360 डिग्री प्लस थीटा नहीं किया, लेकिन अगर मैं करूं यहाँ पे प्लस होता तो सारी प्लस वैल्यू आती, तो मैंने लिख दिया। इन दोनों पर सारी जो रेशियोज है वो उनकी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। इस पर किस किस की पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इन दोनों पर किसकी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, टेन थीटा और कोट थीटा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव किस किस की आएगी, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब एक एंगल होता है माइनस थीटा। माइनस थीटा भी इस पर अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर साइन माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, केवल इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी नेगेटिव आएगी। अगर कोस माइनस थीटा हो तो ये देखो कोस आ रहा है इसमें माइनस थीटा में, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। टेन माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, कोट माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव, सेक थीटा सेक माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ये देखो सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव।
इस तरह से माइनस थीटा भी इसमें आ रहा है क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है। देखो एंगल यहाँ तो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कैलकुलस में बताया था कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो आपका थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज बन रहा है, अब देखो ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो एंगल कितना हो जाएगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव बनता है। तो यहाँ से नीचे जाएंगे क्लॉकवाइज तो माइनस थीटा हो जाएगा थीटा की जगह, और ये माइनस थीटा की वैल्यूज है। पॉजिटिव किस किस में आएगा, और हाँ इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होगी। जैसे कि साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा आएगा, साइन कोस में नहीं बदलेगा। तो हमने क्या देखा, चेंज किस किस में हो रहा है, एक तो इसमें चेंज हो रहा है, चेंज इसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर चेंज हो रहा है, और इस पर चेंज हो रहा है, और इस पर चेंज हो रहा है। बाकी साइन टू कोस, कोस टू साइन, टेन टू कोट, कोट टू टेन, और सेक टू कोसेक, और कोसेक टू सेक किसमें चेंज नहीं होंगे, 180 में चेंज नहीं होंगे, 360 पे चेंज नहीं होंगे, और थीटा पे चेंज नहीं होंगे। ये हमने टॉपिक किया है अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया। अब हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। ये आपके नई चीज़ें हैं, कुछ तो आपने पढ़ रखी होगी फॉर्मूला में, और कुछ आपके नए फॉर्मूलाज आएंगे। जैसे कि साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं सारे फॉर्मूले पहले लिख देता हूँ। देखो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे अगर साइन ए प्लस बी आ जाए कहीं पर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा साइन ए कोस बी प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, और अगर साइन ए माइनस बी आए तो यहाँ पर माइनस, कोस ए साइन बी। इसी तरह से कोस में आ जाए कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कोस ए माइनस बी आ जाए तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसलिए टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन ए प्लस माइनस बी का हो जाएगा टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन में 1 माइनस प्लस टेन ए टेन बी। टेन टू ए, ये देखो इससे बन जाएगा ये, अगर बी की जगह मैं ए रख दूँ तो क्या ये दोनों जुड़ जाएगा, 2a हो रहा है ना तो प्लस होगा, तो टेन ए प्लस टेन ए क्या हो गया, 210a अपॉन 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन ए, तो क्या हो गया टेन स्क्वायर ए, तो टेन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 210a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन 2a, साइन 2a यहाँ से आ सकता है, तो देखो 2 साइन ए कोस ए, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 210a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आप वापस चेक कर लेना सही है या नहीं, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, या फिर मैं कल बता दूंगा कि ये सही है या नहीं, मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इस पर। इसी तरह से cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका एक और होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। देखो कितने फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला और चार फॉर्मूला।
cos 2a के ये 4 फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग यूज होंगे। इसी तरह से देखो ये 8 फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्म में आ जाए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो आप ये जो पहले फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, इन दोनों को ओपन करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। याद रहे तो और ही अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या हो गया, 2 साइन ए कोस बी। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 कोस ए साइन बी। इसी तरह से ये तो हो गया साइन में, कोस में आ जाए कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 कोस ए कोस बी। और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो इसका रिजल्ट निकलेगा 2 साइन ए साइन बी। इसी तरह से साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या निकलेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ये वैल्यूज चेंज होगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह से कोस में आ जाए, ये साइन में था ये कोस में है, कोस सी प्लस कोस डी, इसका क्या रिजल्ट आएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह यह प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, माइनस में, इसमें माइनस पहले आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। या फिर इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, ये आपको याद रखने हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो हमने फॉर्मूला भी कर लिए, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कर लिया, रेशियोज कर लिए, रिलेशंस कर लिए इन रेशियोज का, अलाइड एंगल्स यानी कि क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट सिस्टम अपन ने कर लिया, फॉर्मूला अभी कर लिए, और लास्ट बचा है वैल्यूज, किस एंगल पर इन रेशियोज की क्या वैल्यूज होगी। तो अपने 9th 10th में एक टेबल थी एंगल की, जैसे यहाँ पे थीटा क्या था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक की अपन को टेबल दे रखी थी, बस वही टेबल है। इससे ज़्यादा या ज़्यादा अगर एंगल आ जाए तो वो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं अपन एंगल। यहाँ पे साइन थीटा 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, इसकी 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस कैसे चलता है, बस ये एक लाइन याद रख लेना। कोस क्या चलता है, रिवर्स चलता है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे ही टेन थीटा क्या हो गया, साइन अपॉन कोस, तो ये 0/1 क्या हो गया, 0, ये अपॉन ये 1/√3, ये अपॉन ये 1, ये हो गया √3, 1/0 होता है इनफाइनाइट, ये 3 काफ़ी है। कोट का क्या हो गया, कोट थीटा, इसका रिवर्स कर दो, है ना, इनफाइनाइट, या फिर कोस अपॉन साइन कर दो, तो इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक क्या होता है, 1/cos, तो 1/1 1, 1/cos है तो इसका हो गया 2/√3, √2, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और सेक होता है 1/cos, तो 1/0 हो गया इनफाइनाइट। ऐसे ही लास्ट होता है कोसेक थीटा, तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin, 1/0 हो गया, या फिर इसका रिवर्स कर दो, तो इसका रिवर्स कर देते हैं, इन्फिनेट 2/√2, 2/√3 और 1 हो गया। अब देखो
मान लो आपके पास एंगल आ जाए 120 डिग्री या फिर 135 डिग्री, या आ जाए आपके पास 150 डिग्री, या आ जाए 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इस तरह के अगर एंगल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास आ जाता है साइन थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री। तो देखो 120 डिग्री कितना होता है, 90 + 30 होता है। अब ये यहाँ पे रखूँगा साइन 90 + 30, तो साइन का तो हो जाएगा कोस, और 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में 90 + थीटा पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। तो अब 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री किसकी वैल्यू, पहले तो साइन की निकालेंगे या कोस की। यहाँ पे 90 है तो ये किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस थीटा कितना है, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2। ऐसे ही साइन 135 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 45 डिग्री। साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा कितना है, 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, जो कि आ जाएगी प्लस में, क्योंकि साइन का चेंज नहीं होता, साइन पॉजिटिव ही रहता है। साइन का कोस होता है लेकिन जो प्लस माइनस है वो प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव में आते हैं वैल्यूज़। ऐसे 150 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 + 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 180 डिग्री। 180 डिग्री में ये क्या हो जाएगा, 90 + 90 डिग्री, तो क्या हो गया, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये है 180 डिग्री प्लस में कितना, 90 डिग्री। इस तरह से कर सकते हैं अपन। देखो बड़ी जो वैल्यू है ना वो पहले लिखी जाएगी, ये पहले मत लिख लेना, वरना आपको एक बार और फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 180 डिग्री की हाँ साइन 180 डिग्री + 90 डिग्री, यानी कि साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन ही रहेगा, साइन 90 डिग्री, और 180 डिग्री + 90 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि 90 + थीटा और 180 डिग्री - थीटा में ही पॉजिटिव आता है साइन, बाकी सब क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, माइनस साइन 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, -1। अब देखो ये कितना हो गया, 180 डिग्री + 180 डिग्री, है ना। तो साइन तो साइन ही रहता है, साइन 9, तो ये कितना हो गया, माइनस का साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री अपन ने निकाल ली 0, तो ये क्या आ गया, 0। एक मिनट पॉज करता हूँ मैं। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट है। कल अपन एलजेब्रा या ज्योमेट्री या फिर लॉग में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है। थैंक यू।